हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपके हेल्थ, एजुकेशन और करियर, जॉब, फाइनेंस, फैमिली सभी के बारे में यहाँ पे बात होगी। जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है, क्या बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक महीना, इवन हर एक दिन, हर एक हफ्ता हमारे लिए कोई ना कोई परिवर्तन के साथ ही, नएपन के साथ ही आता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से दिसंबर मंथ के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये एक जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, उसी तरीके से आपको वॉच करना है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। रीडिंग्स, वीडियोस स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही बनाई जाती है, ठीक है। एनर्जी पे बात होती है एंड जो भी सिचुएशंस है, प्लानिटरी इवेंट्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे रीडिंग रहेगी। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एंड थोड़ा सा टैरो के टच से, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो लंबे समय से सुन रहे हैं, वो जानते ही हैं जो मंथली रीडिंग होती है वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी को भी इस वीडियो के मैसेजेस को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपका कोई नियर एंड डियर वन है वर्गो, आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप वीकली हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं तो एज अ शॉर्ट रील मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, लिंक गिवन है पेजेस के। और कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन, गाइडेंस या रुद्राक्ष वास्तु प्रोडक्ट यदि आप चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क करके, मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। सेकेंड कार्ड इज शेडो, बेस चक्रा, ठीक है। बेस चक्रा मीन्स रूट चक्रा, ठीक है, एंड शेडो, ट्रुथ, विक्ट्री एंड सक्सेस। अपने ये यहाँ पे जो मैं मैसेज देने वाली हूँ, ये किसी एक ज़ोडिएक साइन में इसी तरीके की अपने आप से विजयी पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आपकी बहुत लंबे समय से कोशिश चल रही है ना, लाइक हिम्मत हारते हैं, हौसला हारते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन में जहाँ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, कहीं भी, ठीक है ना, करियर में, अपने चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं पे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब भी शेडो साइड्स की प्रॉब्लम्स दिखाई देती है ना, आमतौर पर ये होती हैं कि छोटी छोटी बातें ना चुप जाना, ट्रिगर्स हो जाना साइड्स, ठीक है। कोई आपकी वहाँ चोट कर रहा है, कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रख देना, ये चीज़ें हैं। सच्चाई का सामना करना है, सच्चाई का सामना करने का ये महीना है, ठीक है। सच के साथ चलने का ये महीना है। जो सच है वो चाहे अपना है चाहे किसी अपने का है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना है। और सबसे ज़्यादा आपको कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है? बेस चक्रा पे। ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है, ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, यस। चाहे कुछ भी है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अभी 2 कार्ड्स और देखते हैं। तो कन्या राशि, मुझे यहाँ पे संतुलित, बैलेंस्ड एंड प्रोग्रेस, प्रैक्टिकल डिसीजंस, धीरे धीरे लेकिन मजबूत सुधार, न्यू बिगनिंग्स, 1 and 1 नंबर का कार्ड, ठीक है, कंप्लीशन, लीडरशिप, डोमेस्टिक हार्मनी। घर परिवार को लेकर अगर आपके लाइफ में कोई समस्या चल रही है, ठीक है, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना चीज़ों से भागने की, बहुत लंबे समय से ना चीज़ों से भागने की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहे वो आपकी है, चाहे वो आपके साथ जो डील कर रहे हैं उनकी है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो महीना है ना, जो तराजू है उसमें सच को रखिए। इमोशंस की बात करें यहाँ पे, इमोशनली कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं पॉइंट्स, जिसकी वजह से सरफेस पे नहीं आ पा रही हैं चीज़ें। जो रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है, जो आउटकम मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजेस आ रही है। क्यों? क्योंकि इमोशंस में, फीलिंग्स में या तो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ठीक है, या तो जो है वो दिखाया नहीं जा रहा है,
ठीक है, कुछ चीज़ें छुप रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी और कार्ड्स में निकालूंगी तब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है एक तरफ, और एक तरफ दिखा रहा है कंप्लीशन, कि शुरुआत तभी होगी नई, ठीक है ना, चाहे आप न्यू आइडियाज़, न्यू गोल्स, नए तरीके से फिर से एक अपनी जर्नी को स्टार्ट करना, कुछ भी है XYZ, ठीक है ना। आपको माहौल में नयापन चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है मुझे, कुछ भी अगर आ रहा है बीच में तो वो है शैडो साइड्स। आपकी वो चीज़ें इस महीने बाहर निकल आएंगी सामने जिनसे आप भागने की कोशिश कर रहे थे, अपने इमोशंस से अगर आप भागने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। और कुछ शुरू करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए कन्या राशि, कहीं से आपको निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, ओके, आपका मन कर रहा है मुझे वहाँ पे काम नहीं करना है, तो आपको कहा जा रहा है कि भागिए मत, उस चीज़ का उस चीज़ को सामना करिए, फेस करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कम इस महीने, आप कम बोलकर और ज़्यादा करके दिखाएंगे। पेशेंस और प्लानिंग इस महीने आपका लक बढ़ाएंगे। यस, अगर पेशेंस नहीं रख पाते थे, ठीक है, वो चीज़ अब होगी। इंसाफ बराबर होगा अगर कुछ भी गलत हुआ है तो। लेकिन सबसे पहले ही मैं बता दूं, बेस चक्र का कार्ड आने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं रूट पे वर्क करने की ज़रूरत है। कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं आप, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जड़ तक जाइए, उसकी जड़ तक जाइए। चाहे आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, वो शुरुआत कहाँ से हुई है देखिए, ठीक है। अगर इग्नोर कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने का टाइम है। ओके, पढ़ाई में फोकस नहीं लग पा रहा है, ठीक है, करना बहुत कुछ है, प्लान्स बहुत कुछ बनाए हैं, लेकिन पेशेंस की कमी है, ठीक है ना। उन चीज़ों को सही करना है। किसी ने कुछ बोल दिया, उससे बात करना बंद कर दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका भी कहीं ना कहीं जो है साइड सामने निकल कर आएंगी, बहुत प्रतिभाएं आपकी सामने निकल कर आएंगी, ठीक है, बहुत एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। लेकिन वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं ईगो भी बढ़ सकता है। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि रूट चक्रा पे आपको वर्क करना है। मीन्स क्या, ग्राउंडिंग रहना है, जितना हो सके ग्राउंडिंग रहना है आपको, बढ़ चढ़ के मदद करना। ओके, ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे टैरो से। यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकलिटी का महीना है वर्गोस, ये आपके लिए। चाहे मतलब अभी तो मैं और निकालूंगी कार्ड, फिर देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी का महीना है ये। यस, विक्ट्री एंड सक्सेस आपके लाइफ का मोटो है इस महीने। लीडरशिप को यहाँ पे दिखा रहे हैं। प्रमोशंस मिलना, या फिर आप अगर किसी ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है, टीम वर्क में काम करते हैं, वहाँ के पूरे टीम वर्क को हैंडल करने की जिम्मेदारी आपको मिल जाना, ठीक है। रिश्ते को लीड करने की जिम्मेदारी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोलिंग ना आ जाए, बस ये याद रखिएगा। कोई आपके समक्ष ऐसा खड़ा मिलेगा आपको जो बिल्कुल सेम टू सेम आपकी तरह है, कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं। बाकी भी देखेंगे, कार्ड्स क्लियर करेंगे फिर इन्हें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेट्स बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अगर मैरिज लाइफ एंड लव लाइफ के लिए आप इस रीडिंग में आए हैं तो मैं यहाँ पे कोई साइन का जिक्र नहीं करूँगी, केवल जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको बताऊंगी। द फूल का कार्ड आ गया है, देखिए नए तरीके से। अब यहाँ पर देखिए न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे फूल का कार्ड आ गया है। कुछ रिस्क भी यहाँ पे आप मेरे को लेते दिखाई दे रहे हैं कि किसी ने आपकी ऐसी जगह वार किया है ना, कुछ ऐसी बात के द्वारा या व्यवहार की द्वारा, ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं शून्य से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके हौसले तोड़ दिए थे, आपकी हिम्मत तोड़ दी थी, आपको डिमोटिवेट कर दिया था, आप फिर से शून्य से स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जॉब चेंज करने का अगर मन है काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं पे सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, तो कहीं पे रिस्पेक्ट ज़्यादा है, मन मुताबिक पोस्ट ज़्यादा है, लोग अच्छे ज़्यादा है, वहाँ पे आप फंसेंगे थोड़ा सा कि मुझे चुनना क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेट बता देती हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट, 1, 1, 13, 4 एंड 5, 14, 9, 2, 2, 6। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स को हर्मिट ने क्लियर किया है, जस्टिस ने क्लियर किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है फूल को, द हेरोफेंट ने
क्लियर किया है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है बहुत अच्छी, दिसंबर में लव लाइफ को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर, ठीक है, स्पेशली मैरिज लाइफ को लेकर अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा हुआ था ना लाइफ में, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। जो भी कन्फ्यूजन्स थे, ठीक है, ऐसा लग रहा था कोई चीज़ मुझसे छुपाई जा रही है, शक था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है कन्या राशि। गुड न्यूज़। ओके, और यहाँ पे किसी न किसी बच्चे का रोल रह सकता है बीच में। बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड का कार्ड है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा कश्मकश वाला महीना रहेगा कन्या राशि है आपके लिए, ठीक है। 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, डुअल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिक होके भी चलेंगे मुझे दिखाई दे रहा है। यस, हेरोफेंट का कार्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रेमेडीज, रिचुअल्स को फॉलो करना। और अगर कहीं आपसे कुछ गलती हो गई है ना फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना, किसी को कुछ गलत बोल दिया था, ओके, या ऐसा हो सकता है कोई आपकी तरफ बार बार एफर्ट्स ले रहा था या ले रही थी, लेकिन होता है ना कि मन नहीं है, मन ही हट गया है। पहले उन्होंने गलती की, ठीक है, फिर आप चुप हो गए, लेकिन फिर से उन्होंने प्रयास किए, आपने मौके नहीं दिए। अब वो महीना है जहाँ पे आप विचार करेंगे और कहीं ना कहीं जस्टिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर गलत आपके साथ हुआ है तो आपको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस मिल रहा है। यस, तो अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं यहाँ पे कन्या राशि, इस महीने आपका दिल प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन अट्रैक्शन अचानक से किसी की तरफ हो सकता है या फिर आपकी तरफ किसी को हो सकता है, ठीक है। और ये कोई ग्रुप ऑफ फीमेल्स का दिखाई दे रहा है मेरे को। ओके, मेल्स के लिए बता रही हूँ मैं, मेल्स वर्गों के लिए दिखाई दे रहा है मेरे को कि ये कोई ग्रुप्स हो सकता है फीमेल्स का, ठीक है ना। हंसी हंसी मजाक मजाक में आपके साथ इन्वॉल्व हुए एंड देन अच्छी कनेक्टिविटी। ये एक मेल वर्गोस के लिए एक प्रोमिनेंट मैसेज आया हुआ था जो कि मैंने शेयर कर दिया। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है या मिल सकती है जो काम, मैच्योर और करियर ओरिएंटेड है। यस, डेफिनेटली। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि एक्सपीरियंस्ड भी बहुत है ये, जो बिल्कुल आपकी ही तरह, लाइक जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्गोस जो होते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल होते हैं, तो बिल्कुल कोई, लेकिन नेचर से काम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही पैसा है, नहीं, प्रैक्टिकलिटी पे बात होती है, जो यथार्थता है, जो सच्चाई है, ठीक है ना, उन चीज़ों पे उस पे बेस्ड होती हैं चीज़ें। तो आपको भी कोई ऐसा मिल सकता है या मिल सकती है कि लाइक पैसे का घमंड ना होना, अगर अच्छा खासा कमाते हैं तो, ठीक है, अपनी पोस्ट का घमंड ना होना, अपने स्टैंडर्ड्स के घमंड ना होना, इस तरीके की कि करियर ओरिएंटेड, काम एंड मैच्योर। ओके, सोशल मीडिया में किसी से आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की संभावना है, यदि आप अकेले हैं तो, ठीक है। सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में कौन, डाइवोर्सी है, यदि आप सेपरेटेड है, अगर आप, ठीक है, बहुत लंबे समय से अगर किसी रिलेशनशिप में थे, कोई भी हलचल नहीं है, 1-1.5 साल 2 साल हो चुका है, ठीक है ना, और शादी योग्य आपकी उम्र है, किसी को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से किसी से बॉन्ड बनने की संभावना है। प्यार में जल्दबाजी, ट्रस्ट करने की टेंडेंसी से बचे, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन बनाने से, जल्दबाजी में डिसीजन बनाने से बचे। हो सकता है वहाँ पे कुछ असलियत आपसे छुपाई जा रही हो, ठीक है ना, लेकिन इस महीने आपसे कुछ भी नहीं छुप पाएगा, जो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। उल्टा, जिनका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, वहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजनिंग चल रही थी, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, वहाँ से भी सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना इस महीने, ये सब चीज़ें भी है। लोगों को दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर काम चल रहा है कन्या राशि। यस, स्लो बट मीनिंगफुल कनेक्शन आपकी तरफ। मैरिड लाइफ की बात करें, यहाँ पे मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पार्टनर आपके एफर्ट्स को समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली, और घर परिवार को लेकर मिलकर डिसीजंस होंगे।
थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस और वर्कलोड के कारण थोड़ा सा साइलेंस बना रह सकता है दोनों के बीच में, या तो आपकी तरफ से या तो आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा। उस साइलेंस का कोई असर नहीं पड़ेगा कि भाई दिखेगा सामने वाले को कि अगर आप साइलेंट रह रहे हैं तो उनको दिखेगा कि हाँ ये काम में कितना व्यस्त है। अगर वो रह रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी देखने को मिल रही है। न्यू रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, प्रैक्टिकल लव, ठीक है, सच्चाई के साथ, यथार्थता के साथ, कोई झूठे मूठे वादे नहीं, कुछ नहीं, और कोई जल्दबाजी नहीं रिलेशनशिप में जाने की, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ना तो करना है आपको जल्दबाजी, ठीक है, कोई कमिटमेंट वगैरह जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। करियर एंड जॉब की बात करें यहाँ पे कन्या राशि, जॉब में आपका फोकस और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। जीवन में जो भी आपने पड़ाव देखे हैं, ठीक है, वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन बना रहेगा। कोई इंपॉर्टेंट टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ सकती है। सीनियर्स आप पर भरोसा दिखाएंगे डेफिनेटली। जॉब चेंज चाहने वालों के लिए स्लो प्रोग्रेस पर सही डायरेक्शन। आपके काम की डिटेलिंग और परफेक्शनिज्म लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी। तो हार्डवर्क का जो पे ऑफ है ये वाला महीना आपका लेकर आ रहा है। हार्डवर्क प्लस रिकॉग्निशन। बिजनेस एंड फाइनेंसिस की बात करें कन्या राशि आपके, तो बिजनेस वालों के लिए ये महीना सेफ गेन्स और स्टीडी कैश फ्लो लेकर आएगा। कोई पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है। यस, कोई पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है। यस, थोड़ा सा ना पैसों को सावधानी पूर्वक रखे। हर किसी को हर बात बतानी ज़रूरी नहीं है कन्या राशि, थोड़ा सा सेवेज पे ध्यान दे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम सोचते नहीं है गड़बड़ी वहीं से हो जाती है, तो तभी मैंने कहा कि कोई लॉस ना हो, ठीक है, लाइक रॉबरी वगैरह, चोरी वगैरह, तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी ट्रस्टेड व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप डिस्कशंस हो सकते हैं। अगर आप कुछ भी नया करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो वर्क में आप हैं वहीं पे कुछ और आइडियाज़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी गाइड से, किसी कंसल्टेंट से, या फिर किसी ट्रस्टेड व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपका घर का हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो या जो भी हो, उनके साथ डिस्कस करके, ठीक है ना, ठीक किया जा सकता है। इस टाइम पे अकेले डिसीजन नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म माइंडसेट से करें, शॉर्टकट्स अवॉइड करें कन्या राशि। विद्यार्थियों के लिए बात करें यहाँ पे, स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में मोमेंटम आएगा। साइंस, मैथ्स, रिसर्च, एनालिसिस सब्जेक्ट्स पढ़ने वालों को एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, लेकिन ओवर स्ट्रेस से बचे। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें अगर हम कन्या राशि, तो फैमिली में पीस और कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यस, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, फैमिली में कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि पीस एंड कोऑपरेशन बढ़ेगा। घर में किसी छोटी समस्या का भी समाधान होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं राहत की सांस भर रहे हैं। यस, सोशल सर्कल लिमिटेड रहेगा। आप इनर सर्कल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। डाइजेशन और एसिडिटी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो पहले से ध्यान रखा जाए, ये ज़रूरी है आपके लिए और फ़ायदेमंद भी है। स्लीप साइकिल इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अगर आपको स्लीपिंग पैटर्न्स में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे अवश्य से ही ठीक करें। लाइट एक्सरसाइज और रूटीन एकदम ज़रूरी है। चाहे जो भी कर रहे हैं एक समय पे ही कोशिश किया करें सारा काम करने की। ओके, ठीक है। लाइक खाना खा रहे हैं, आज 2 बजे खाया, लंच किया, आज 2 बजे किया, कल 2:30 बजे कर रहे हैं, कभी स्किप कर दे रहे हैं वर्कलोड की वजह से या किसी चीज़ की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वहीं पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि खाने के टाइम टेबल में गड़बड़ी होने की वजह से डाइजेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सही रखना ज़रूरी है। और लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस एंड योगा मेडिटेशंस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन फिर मैं टैरो से एक एडवाइस कार्ड निकालूंगी आपके लिए। रोज़ हल्के हरे
या ऑफ वाइट रंग की कोई चीज़ पहने, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप लाइट ग्रीन एंड ऑफ वाइट कलर का यूज़ करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, वर्क प्लेस पर यदि आपकी स्वयं की दुकान है, आप कारोबारी है, व्यापारी है, ठीक है, कैंडल जलाना अच्छा रहेगा। कैंडल नहीं तो एटलीस्ट दिया जलाना बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली सभी ही पूजा करके ही अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो अपने घर में या मंदिर में, ठीक है, जाकर दिया प्रज्वलित करें एंड फिर भगवान के दर्शन करके प्रणाम करके अपना कार्य शुरू करें। स्टूडेंट है अगर, तब भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं कि जब पढ़ने बैठ रहे हैं एक अच्छे फोकस के लिए, ठीक है, अपने घर के पूजा घर में आप दिया जलाए और प्रे करके बैठे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है दिसंबर मंथ के लिए, ठीक है ना। और अगर वाइट कैंडल जला सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, इससे क्लैरिटी बढ़ती है। हर बुधवार हरी दाल का दान करें इफ़ पॉसिबल, या फिर महीने में एक बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रत्येक बुधवार करेंगे वो और भी अच्छा रहेगा। रोज़ 10 मिनट ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें। देखिए कहीं ना कहीं ये कार्ड भी यही दिखा रहा है, ठीक है। वो हंसने वाली जो होती है ना एक्सरसाइज, जो मेडिटेशन योगा होती है वो करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। खुल के हंसे, और जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें। अगर पॉसिबल है तो, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, पॉसिबल है तो नियमित पूजा करें। ओके, नहीं है तो लाके कर सकते हैं। हाँ, आई नो इस वीडियो को डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन वाले लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर पॉसिबल है तो, अगर आप कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तुलसी माँ की नियमित पूजा करनी है आपको। घर में नहीं है तो केवल अगर आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर भी आप जल चढ़ाएंगे, दिया जला लेंगे, थोड़ी सी धूप बत्ती कर लेंगे, ठीक है, पूजा कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब डूज क्या है, डोंट्स क्या है कन्या राशि आपके लिए, देखिए प्लानिंग करके चले, ये है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या करना है आपको, वर्कलोड को परफेक्टली डिवाइड करें, ठीक है, वरना ही वही है कि वर्कलोड के चक्कर में कहीं ना कहीं स्लीप पैटर्न भी गड़बड़ होगा और बहुत कुछ। रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस लाए, फाइनेंसेस को ट्रैक करें और हेल्थ रूटीन को फॉलो करें। एक रूटीन बनाना है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन कोशिश करें कि उसे ही नियमितता से फॉलो करें। डोंट्स क्या नहीं करना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म ना करे, खुद को सिर्फ दोषारोपण ना करता रहे, ठीक है ना, कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ, इसकी वजह मैं हूँ, मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। किसी पर एक्स्ट्रा डिपेंड ना रहो और वर्क प्रेशर में फैमिली को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इमोशनल वॉल्स ज़्यादा ना लगाए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इमोशनल चीज़ें कहीं ना कहीं शुरू से ही मुझे दिखाई दे रही है कि इमोशनल पार्ट कहीं ना कहीं आपका सफर्ड है, ठीक है, लेकिन उस पर भी विक्ट्री एंड सक्सेस पाने का क्या तरीका है कि वहाँ पे बैरियर्स ज़्यादा ना लगाए, दीवार ज़्यादा ना लगाए कि इसे बाद में बात करूँगा, इसमें बाद में बात करूँगी, अभी वो काम ज़रूरी है। नहीं, खुल के बात करें, क्योंकि जहाँ पर ही कम्युनिकेशन गैप आता है ना कन्या राशि, वहीं पे चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चलिए एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। कोलैबोरेशन, फिर से कोलैब का कार्ड आया है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, सरेंडर। देखिए ये मैंने आपको पहले से ही कहा था कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा बदलाव का टाइम पीरियड है कन्या राशि। देखिए द वर्ल्ड, अब किसी किसी के लिए है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बस इतना ही आपको काम करना था। ओके, अब आ गया है वक्त दूसरी तरफ जाने का, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि मुझे साफ साफ दिखा रहा है करियर में, जॉब में, बिजनेस में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका आने वाला है दिसंबर में, या फिर आपने मन बना रखा है और वो चीज़ें फलित होने वाली है दिसंबर में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको आगे ही बढ़ाएंगी। और इस वजह से लेकिन आपके रिश्ते अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। कहीं पे आपको अपना पुराना वर्जन ख़त्म करके अब एक नए वर्जन में एंट्री करने की ज़रूरत है। अब वो टाइम आ गया है, ठीक है। चुप चुप सहमे रहते थे, अब आ गया है अपने हक के लिए बोलना, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलते थे तो वहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे मुझे कितना बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि वाकई बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम कितने भी घनिष्ठ रिश्ते में क्यों ना हो। ओके, हमारी एक बात या एक हरकत सामने वाले को सच में ही हर्ट कर जाती है। बेशक वो आपसे बहुत प्यार करता है, करती है, लेकिन बातें याद रह जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड साफ साफ यही मैसेज दे रहा है कि एन एंडिंग इज क्लियरिंग द वे फॉर रिन्यूअल, कि एक चीज़ को रिन्यू होने के लिए, ठीक है ना, एक चीज़ को एंडिंग करके आपके रास्ते को साफ करना बहुत ज़रूरी है।
दो चेंज में फील चैलेंजिंग एज यूजुअली, चेंज हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग ही महसूस कराता है, हमें नहीं सहज हो पाते हम उसमें। इट इज़ अ नेसेसरी स्टेप टूवर्ड ग्रोथ, यह आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट इन द प्रॉमिस ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, लेट गो टू मेक स्पेस फॉर व्हाट्स कमिंग, ठीक है। लेट गो टू मेक स्पेस, कि जाने दीजिए जो भी चीज़ें हैं, जाने दीजिए और अच्छी चीज़ों को आने के लिए, ठीक है, जगह बनाइए, रास्ता खाली करिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।